नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आतंकी संगठन आईएसआईएस को लेकर एनआईए ने देश के 6 राज्यों के 13 जिलों में विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर एनआईए की छापेमारी भोपाल, रायसेन में भी देखने को मिली। भोपाल में अनस नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। रायसेन से जुबेर मंसूरी की गिरफ्तारी हुई। रिपोर्ट देखें। आईएसआईएस पर शिकंजा, इंडियन मॉड्यूल पर नकेल, एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 6 राज्यों में छापेमारी। सीरिया में अपनी क्रूरता के लिए चर्चित आईएसआईएस ने दुनिया को भी प्रभावित किया है। आईएसआईएस प्रमुख अबू बकर बगदादी की मौत के बाद संगठन कमजोर जरूर हुआ, लेकिन इसके मॉड्यूल अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। एनआईए ने आईएसआईएस के मॉड्यूल पर शिकंजा कसने के लिए 6 राज्यों के 13 लोकेशंस पर छापेमारी की। भोपाल और रायसेन जिले के अलावा गुजरात में भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद, बिहार में अररिया जिला, कर्नाटक में भटकल और तुमकुर शहर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और नांदेड़ और यूपी में देवबंद जिले में टीम ने दबिश दी। रायसेन के सिलवानी में वार्ड 12 में जुबेर मंसूरी नाम के व्यक्ति के घर पर छापा मारा। मोबाइल, दूसरी चीजों की टीम ने छानबीन की। जुबेर भोपाल की ताजुल मसाजिद परिसर के मदरसे में पढ़ाई कर रहा था। जुबेर को इसी मदरसे से एनआईए ने पकड़ा। कहा जा रहा है जुबेर के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। जुबेर पर सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों के चलाने के भी आरोप हैं। न्यूज़ 18 की टीम ताजुल मसाजिद, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मसाजिद है, वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वही गेट है जो कि बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम ने यहीं से एंट्री की थी और जो जुबेर है उसको जो मदरसा यहाँ का है वहां से हिरासत में लिया गया। हालांकि उसकी निशानदेही पे कई लोगों को जो है पूछताछ के लिए उनसे जानकारी लगातार ली जा रही है। अब्बास नगर में भी एक व्हाइट हाउस करके मदरसा है, वहां से भी हाफिज अनस को हिरासत में लिया गया। करीब 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग जो कि इस मॉड्यूल से जुड़े होने के जिन पे आरोप लग रहे हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सबसे पहले न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मदरसा बना हुआ है जिसमें रहने की व्यवस्था है, हॉस्टल यहाँ पे, वहाँ पर जुबेर को जो है एनआईए की टीम अपने साथ ले गई। करीब 3 से 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद एशिया की सबसे बड़ी जो मसाजिद, जो परिसर है ताजुल मसाजिद का, वहाँ के मदरसे से फिलहाल जो है हिरासत में लिया गया और लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, लेकिन एनआईए की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि गिरफ्तारी को लेके, खुलासों को लेके नहीं हो पाई है। लेकिन लगातार जो 6 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल है, भोपाल और रायसेन, वहां से भी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी कस्टडी में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। तो एक बड़े नेटवर्क के चलते जो है मध्य प्रदेश की एजेंसियां भी जो है सतर्क हो गई और लगातार अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जुबेर की निशानदेही पर ही भोपाल के गांधीनगर इलाके के एक मदरसे पर भी एनआईए की टीम ने दबिश दी। यहां से अनस नाम के युवक को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि एनआईए को अनस के भाई की तलाश है, लेकिन फिलहाल वो स्विट्जरलैंड गया है। एनआईए 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कलेक्टर को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उधर इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग भी चल रही है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम शिवराज ने बैठक की। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर शामिल हुए। सीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने के लिए पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कलेक्टर को अभियान चलाकर लोगों तक संदेश पहुंचाने की बात कही। उधर हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई। अभियान को लेकर सरकारी आदेश पर कांग्रेस ने ऐतराज जाहिर किया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के आदेश में तिरंगा में सबसे ऊपर भगवा रंग रखने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि तिरंगे में केसरिया रंग का इस्तेमाल होता है। आज देखें आपकी पॉलीथीन और पॉलिएस्टर सिल्क के झंडे की अनुमति सरकार ने उसमें परिवर्तन कर दिया है, जबकि जो है ये खादी का झंडा बनाया जाता था। दूसरी बड़ी बात है जिस पर मुझे जो है आपत्ति है,
मध्य प्रदेश सरकार के एक कलेक्टर ने छतरपुर में ऑर्डर निकाला है और उसने कहा है कि झंडे में जो है भगवा कलर सबसे ऊपर रखकर लहराना है। तो झंडे में भगवा कलर तो होता ही नहीं है, उसमें तो जो है केसरिया कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। और ये जो है भगत सिंह के बसंती रंग दे बसंती चोला से बसंत कलर से उस कलर को लिया गया है। कांग्रेस के ऐतराज पर बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तिरंगे के सम्मान न करने के आरोप लगाए। कांग्रेस को तो हर मुद्दे पर टंगड़ी अड़ाने की आदत है। अरे आपने तो तिरंगे का सम्मान नहीं किया, आपने तो हर समय तिरंगे का अपमान किया। आपने तो केवल और केवल गांधी परिवार को आजादी से जोड़ने की कोशिश की और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रकट किया, और वो भी गांधी परिवार नहीं है, तथाकथित नेहरू परिवार है। सीएम शिवराज अभियान को लेकर अगली बैठक 8 अगस्त को करेंगे। पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा तिरंगे लगाए जाने हैं। तिरंगा बनाने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को दिया गया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देशवासियों से अपील की है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सभी लोग अपने घरों में तिरंगा जरूर फहराएं और सोशल मीडिया पर प्रोफाइल में भी तिरंगा लगाने की बात कही। मन की बात में 91वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री की इस अपील को ट्वीट साझा किया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, हम सभी इस विशेष अभियान में भाग लें। हमारे माननीय द्वारा शुरू किए गए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में 2 से 15 अगस्त तक हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल चित्रों में तिरंगा लगाने के उनके सुझाव का पालन करें। दो अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार भी वो अपने बयान को लेकर ही चर्चाओं में आए हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस और बीजेपी के लिए ऐसी बात कही थी जिससे लेकर सियासी गलियारों में बवाल मच सकता है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि अब देश में लड़ाई टिकाऊ और बिकाऊ के बीच है। लोकतंत्र बचाना है तो टिकाऊ को चुनो। ये बिकाऊ लोग जो जनमत को बेच रहे हैं, वे सही कीमत मिलने पर देश को नहीं बेच देंगे क्या? संघ भाजपा को लोकतंत्र में कभी भरोसा नहीं रहा। लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। उन्होंने कांग्रेस को टिकाऊ बताकर टैग किया, जबकि बीजेपी को बिकाऊ बताया। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि चुनाव जनमत से जीते जाते हैं, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ। जी बोल सकते हैं, वो तो जब हार जाते हैं और हारते, मैंने पहले ही कहा है, कोई भी जब इस प्रकार की बातें करते हैं और कांग्रेस लगातार चुनाव देश के अंदर हार रही है, प्रदेश के अंदर हार रही है, दिग्विजय सिंह अपने घर में चुनाव हार रहे हैं, तो ये बहानेबाजियों से चुनाव नहीं जीते जाते, कारण देने से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं जनमत से, जनता के आशीर्वाद से। वो जनता का आशीर्वाद और जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सह प्रभारी सीपी मित्तल भोपाल पहुंचे और कई जिलों के अध्यक्ष, संगठन प्रभारी और सेवादल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। देश के सभी जिलों में निकाली जाने वाली पदयात्रा को लेकर बैठक की। हर जिले में कांग्रेस 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेगी। 9 से 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा और आजादी के नायकों का स्मरण किया जाएगा। बैठक के बाद मित्तल ने कहा है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस नेताओं के योगदान को जनता को बताया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस आंदोलन भी करेगी। 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जिला स्तर के ऊपर 75वीं वर्षगांठ के ऊपर 75 किलोमीटर हर जिले के अंदर पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश की आज़ादी में जिन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका थी देश की आज़ादी के लिए, बड़े बड़े नेताओं ने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का बलिदान भी हुआ था। उन सबको याद करते हुए देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर पूरे जिला स्तर पर 75 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन किया। प्रदेश में चुनावी दौर खत्म हो गया है, लेकिन चुनावी रंजिश अब खुलकर सामने आने लगी है। जबलपुर के पाटन तहसील के आरछा गांव में सरपंच, उप सरपंच का चुनाव हारने वाले प्रत्याशी ने अपने परिजनों के साथ जाकर दलित सरपंच और उप सरपंच के साथ जमकर गाली गलौज की। यही नहीं, घर में घुसकर प्रतिनिधियों के साथ मारपीट भी की। हैरानी की बात तो ये रही कि जब पीड़ित पक्ष थाने में मामले की शिकायत के लिए पहुंचा तो उनके साथ तालम तोड़ की गई। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस भी उनकी नहीं सुन रही है, बल्कि उन्हें यहाँ से वहां भटकाया जा रहा है। मारपीट के बाद गांव में तनाव का माहौल। आरछा में चुनाव सरपंची का हुआ, जिसके कारण जो पवन पटेल, दिनेश पटेल, ओम प्रकाश पटेल, रवन पटेल गाली गलौज कर रहे घर में जाके और हम लोगों को धमकी दे रहे और मारा भी हम लोगों को, पंचों को। इन लोगों ने चुनाव हारने के कारण क्या है कि इस बार आई है आदिवासी सीट महिला, तो जे लड़े उप सरपंच का चुनाव, तो उप सरपंच का चुनाव जे लोग हार गए तो उस चक्कर में जो गाली गलौज करे हैं और मारा भी है एक पंच को हमारे, और हमारे सरपंच को, वर्तमान आदिवासी सरपंच है, वर्तमान उन लोगों को जो। भोपाल एम्स में एमबीबीएस की छात्रा मारिया मथाई ने आत्महत्या कर ली है। मारिया सेकेंड ईयर की छात्रा थी जिसने कैंपस में हॉस्टल के तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। मारिया मथाई एम्स की टॉपर छात्र थी। उसने नीट में टॉप किया था। पुलिस फिलहाल इसे आत्महत्या ही बता रही है। बताया जा रहा है कि मारिया मथाई डिप्रेशन में थी और उसका इलाज भी चल रहा था। मारिया मथाई ने आज हॉस्टल की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। एम्स में एक एमबीबीएस की छात्रा ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि अभी कारणों का स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों के चलते ये कदम छात्रा ने उठाया। पुलिस मौके पे लगातार जांच पड़ताल की जा रही, तमाम एंगल पर ये जांच पड़ताल की जा रही। बताया जा रहा है कि छात्रा किसी बात को लेकर डिप्रेशन में थी। हालांकि डिप्रेशन किस बात को लेकर था, इसको लेकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। लगातार यहाँ पे तफ्तीश की जा रही है। जो स्टाफ के, क्योंकि ये हॉस्टल है एम्स का और इसी हॉस्टल में ये घटना हुई, तो जो वार्डन है और साथ में जो स्टाफ है, जो साथी हैं लड़की के, उसके बयान भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो है पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। सर, क्या कारण निकल के आ रहा है? प्रथम दृष्टया अभी तो सुसाइड लग रहा है और अभी जो प्रारंभिक तौर पे जो उनके फ्रेंड्स वगैरह ने बताया कि कुछ वो डिप्रेशन में भी थी, इसको हम जांच कर रहे हैं। सर, क्या डिटेल है अभी तक? नाम? ये मारिया मथई सेकेंड ईयर की छात्रा है एमबीबीएस की। करीब 6 बजे इन्होंने गार्ड की तरफ से आवाज़ आई किसी गिरने की, तो गार्ड ने आगे देखा तो ये ऊपर से नीचे इनको नीचे पड़ी हुई मिली थी बॉडी। सर, कुछ साथियों से पूछताछ जो हॉस्टल में रहती हो साथ में, या वार्डन ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, बाकी साथियों ने बताया कि थोड़ा सा वो डिप्रेस थी और उसका इलाज भी चल रहा था। किस चीज़ का इलाज है? डिप्रेशन का बताया, बाकी हम लोग अभी जांच में और क्लियर करेंगे। बिल्कुल, एक सुसाइड का पूरा मामला जो है पुलिस की प्राथमिक जांच में। हालांकि पुलिस हर एंगल पे इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।
वही खरगोन पुलिस ने रामनवमी पर दंगे के फरार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर दिया है। 10,000 रुपए के नामी अपराधी समी उल्लाह को खलटाका और बाल समुंद के बीच से गिरफ्तार किया। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद आगजनी और हिंसा का मुख्य आरोपी समी उल्लाह पर हाल ही में जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने एनएसी भी लगाया है। आरोपी 10 अप्रैल को खरगोन शहर में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद से ही फरार था। उधर रीवा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी 3 साल तक युवती का शोषण करता रहा और कहीं और शादी भी कर ली, जिसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब बात विदिशा की, जहां हलाली डैम में दर्दनाक हादसा हुआ है। डैम में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि तीनों युवक यहां पिकनिक मनाने आए थे और डैम में नहाने के दौरान डूब गए। तीनों युवक भोपाल के रहने वाले। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन कई लोग ये बात नहीं मानते हैं, नहाई समझते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अलीराजपुर में ऐसा ही मामला सामने आया। यहां एक शख्स को पुलिया पार करना भारी पड़ गया। पुलिया के ऊपर पानी बह रहा था, पानी का तेज बहाव था। इस दौरान इस युवक ने बाइक से पुलिया पार करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पानी की तेज धार में बाइक बह गई। गनीमत रही कि इस घटना से इस शख्स की जान बच गई है। घटना सिलोटा बिलछरी मार्ग का बताया जा रहा है और यहां प्रशासन के समझाने के बाद भी लोग पुलिया पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एक 7 साल की बच्ची के ऑपरेशन में लापरवाही का मामला सामने आया। बच्ची के पैर के ऑपरेशन के बाद उसकी दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। बच्ची के परिजन का आरोप है कि अब डॉक्टर अपनी गलती को छुपाने के लिए उसे जबरन भोपाल ले जाने का दबाव बना रहे हैं। बता दें कि 7 साल की मासूम 3 महीने पहले एक सड़क हादसे में घायल हुई थी, जिसके बाद उसके पैर का ऑपरेशन करते हुए उसमें रॉड डाला गया था, लेकिन पिछले सप्ताह उसके पैरों का दोबारा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद से ही बच्चे की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। सफेद शेरों की नगरी रीवा से झीलों की नगरी राजस्थान के उदयपुर के लिए लंबे इंतजार के बाद एक स्पेशल ट्रेन की सौगात दी गई है, जिसके बाद अब रीवा सहित विंध्य वासियों के लिए राजस्थान आना जाना आसान हो जाएगा। रीवा निवासी अब मेवाड़ के साथ ही झीलों की नगरी की सैर भी कर सकेंगे। नई स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बाद अब रीवा के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और पर्यटन के दृष्टिकोण से भारतीय रेलवे की अच्छी पहल मानी जा रही है। और ये संघर्ष देश की दिशा को परिवर्तन। अब बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष हॉकी टीम ने बड़ी जीत दर्ज की है। पुरुष हॉकी टीम ने घाना को 11-0 से मात दी है। 11-0 के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत ने 13 पेनल्टी कॉर्नर में 6 गोल दागे। जो भारत को 13 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, उनमें से 6 को गोल में तब्दील किया है भारत ने। भारतीय खिलाड़ियों ने 4 मैदानी गोल किए, वहीं 1 गोल पेनल्टी स्ट्रोक से हुआ। तो कॉमनवेल्थ गेम से लगातार हम देख रहे हैं भारत के लिए अच्छी ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब हॉकी से एक अच्छी खबर सामने आई है। पुरुष हॉकी टीम ने घाना को 11-0 से हरा दिया। 11-0 के बड़े अंतर से मात दी। आगे बढ़ेंगे। टीकमगढ़ में श्रावण तीज पर राम राजा का दरबार रोशनी से सराबोर हो गया है। ओरछा मंदिर में राम राजा सरकार परिवार समेत झूले में विराजमान हो गए हैं। अब 3 दिन तक गर्भगृह से बाहर चौक में राम राजा सरकार के दर्शन देंगे। राम राजा सरकार के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।